ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में व्रत कथा, धार्मिक कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की हर हर महादेव, महादेव जी की और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदा सदा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, आपके घर में खुशियाँ बरसती रहेगी। चलिए बात करता हूँ आज फाल्गुन मास के 19वें अध्याय की। और फाल्गुन मास के 19वें अध्याय में शिव पुराण, श्री शिव महापुराण की कथा की विश्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय। इसमें ऋषियों को बताया गया कि देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार के बारे में जानकारी दी गई। तो वही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। और उससे पहले मैं इस कथा को श्रवण कराने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करके ज़रूर रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों की ज्ञाता में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रम से देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षि देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल अग्नि देने वाला होता है, अर्थात अपने धर्म घर में किए हुए देव यज्ञ और आदि शास्त्रोक्त फल का सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है और जलाशय का तट सबसे उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। और जहाँ बेल, तुलसी, पीपल का मूल निकट हो, वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। और देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। और देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट तीर्थ नदी का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपरणी, सिंधु, सरयू, नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा जाता है। और समुद्र के तट का स्थान उनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? जहां आप मन लग जाए। यहां तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, जो ऐसा जानना चाहिए। त्रेता में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है और कलयुग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों मकर संक्रांति यानी सूर्य मकर संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का जो विषुव रेखा होती है ना, ज्योतिष के अनुसार उस समय जब सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है, उस दिन रात बराबर होते हैं। तो वर्ष में 2 बार ऐसा होता है कि एक तो चैत्र मास की 9वीं की पर सूर्य बराबर होता है और एक क्वार के मास की जो 9वीं तिथि होती है उसमें बराबर होता है। ऐसा योग किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात करक संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव रेखा से 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण के दिन किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी
सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है और अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। उस काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों को भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरे को धन नहीं देता, जो धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न का पात्र है। जो भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है, और जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो वो दाता उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया जाता है वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को उस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से कमाया हुआ, शूद्रों को सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की रक्षा करने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं जिसमें गोदान में कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण और कायिक आदि कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धन एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला हो, ऐसा जानना चाहिए। धान्य
का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण का दान सटरस भोजन की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करे। स्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। और तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वे वेद और शास्त्र के गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु, अथवा राजा के भय से भी आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दारिद्र्य है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म यानी शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से भी कुछ भी दिया हुआ अथवा किया हुआ वह दान और सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण यानी चमक दमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वो अतिशय मात्रा में और सुख प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाते हैं। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागीदार होता है। तो ये जानकारी आपको शायद अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा में कल मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बरसाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो।